होके वो ना ये एक स्कूल, और जब ये लड़ाई हुई 18 तारीख को तो स्कूल वालों ने हमारे को कोई भी इन्फॉर्म नहीं किया। उसके बाद जब हमारे बच्चे स्कूल बस में नहीं पहुंचे और हम यहाँ पे हमने कॉल करके पूछा कि भी क्या बात होगी, तो इन्होंने हमें ये बताया कि बच्चों के साथ कुछ मीटिंग कर रहे हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि यहाँ पे गजेंद्र फोगाट के लड़का है जो उसको मतलब सिर्फ एक ये दिखाने के लिए कि भी ये OSD का बेटा है, उसके सामने हमारे बेटों को लगातार दो हाथों से पकड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं और बिल्कुल एक क्रिमिनल की तरह उनको मारा जाने लग रहा है। बार बार उनको मतलब है ना उनके सामने गजेंद्र फोगाट के बेटे के सामने नाक रगड़वाने लग रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि भी तुम इनसे गलती मानो। जब मैं 5 बजे अपने बेटे को यहाँ से लेके गई हूँ तो मेरे सामने बिल्कुल स्कूल के डायरेक्टर ने ये बोला है कि भैया आपके बच्चों की गलती नहीं, हमें पता है कि वो साइड से टक्कर मार के चलता, हमें पता है कि वो अब्यूजिंग देता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये CM का OSD है, ये सरकार का है, ये कुछ भी कर सकता है और हमारे पास इतनी पावर नहीं है, सीधा हमारे स्कूल का भी ताला लगवा देगा। हम बार बार उसके सामने स्कूल के जो डायरेक्टर उन्होंने हमें बोला कि भी हमें पता है कि भी बच्चों की कुछ भी गलती नहीं है। हम बार बार उनसे गलती मानते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे। मेरे दादा जितनी जो एज के उन्होंने भी खंडवा तक उनके पैरों में टेक लिया, लेकिन उसको इस बात का कोई फर्क नहीं। वो बार बार हमें बस एक ही बात बोलता रहा कि भैया तो अपने बच्चों का स्कूल से नाम कटवा लो, या अगर आपके बच्चे मेरे बेटे के सामने अगर आएंगे ना तो वो डायरेक्ट उनको मारेगा, क्योंकि मैं CM का OSD हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मैं मतलब सिर्फ एक एज ए पेरेंट्स ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा बेटा स्टार्टिंग से जिस दिन से स्कूल खुला था उसी दिन से इस स्कूल में पढ़ता है और हम इतनी बड़ी हाई लेवल की फैमिली से नहीं है कि भी अब यहाँ पे +2 से मतलब अपने बेटे का नाम कटवा दे और फिर किसी बड़े स्कूल में फिर करवा दे। हमें जो मतलब फैसिलिटियाँ जो कुछ नहीं मिली, हम मतलब अपने बच्चों को ये चाहते हैं कि भी वो आगे तक पहुँचे, कुछ भी करे, लेकिन एक सरकार का OSD होने के कारण एक नॉर्मल पेरेंट्स क्या मतलब अपने बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब अगर कोई सरकार का आदमी होगा, कल को अगर हम इस स्कूल से किसी दूसरे स्कूल में अगर जाते हैं तो ऐसा ही कोई व्यक्ति हमें और भी मिल सकता है। तो ये तो एक ऐसा वो हो गया कि भी कोई भी सरकार का आदमी अपने आप पर दबाव दिखाएगा और मतलब है ना बच्चों का नाम कटवाएगा। जो हमारे बच्चे 12th क्लास में हैं उनको भी, गजेंद्र फोगाट भाई साहब को भी इस बात का पता है कि भी हमारे बच्चे 12th में हैं और उनका भी बेटा 12th में है। तो इस बात का पता होते होते भी मतलब डायरेक्ट सिर्फ एक ही वो करता है वो कि भी बस बच्चों का स्कूल से नाम कटवा दो। और हम बार बार ये बोल रहे हैं कि भी बच्चों का स्कूल से नाम कटवा के हम 12th में अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे। भी अगर हमारी तरफ से अगर अपने बच्चों के लिए कुछ भी लिख के देना है, कोई भी सिक्योरिटी लेनी, हम वो कर सकते हैं। ऐसा अब रोहतक है, हम रोहतक में रहते हैं, तो क्या हम रोहतक भी किसी भी अगर मतलब अधिकारी के पास आते हैं हमें क्या कहते हैं, या तो स्कूल से नाम कटवा दो या रोहतक ही छोड़ दो। तो एक मतलब ऐसा हो गया कि भी वो एक ऐसी सीट पे बैठ गया सरकार की कि मतलब वो ऐसे प्रेशर बनाएगा कि भाई हम स्कूल भी छोड़ दे, रोहतक भी छोड़ दे, क्या मतलब हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। तो मैं एक यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि कम से कम हमारे बच्चों की जो 12th क्लास में है, अब कुछ बच्चे जो 10th 11th के थे पेरेंट्स उन्होंने उनका नाम भी कटवा लिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने कोई फैसला नहीं किया। और मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे 4 जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे 12th में हैं, उनके भविष्य को देखते हुए कि जो 12th का बच्चा है उसका लास्ट स्कूल का टाइमिंग है, मेन क्लास है, बिल्कुल उसको देखते हुए मतलब इस सरकार में जो ये OSD की सीट पे बिठा रखा है ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को, जिसको ये तक बोलने की तमीज नहीं, क्योंकि वो लेडी जो खड़ी है, बहन बैठी है, क्या है तू क्या बोल रहा है, स्कूल एजुकेशन में क्या बोल रहा है। उस ऐसे व्यक्ति को मैं ये कहती हूँ कि भाई भगवान के सामने या सरकार मतलब उसको ये देखना चाहिए कि भी ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को मतलब ऐसे उस पे पद पे रखने का कोई अधिकार नहीं है। जो मतलब एक 11th 12th के बच्चे हैं उनको सीधा डायरेक्ट ये बोलता है कि भी हाँ क्रिमिनल बन जाएंगे, ये एक आधा हम भी यूज कर लेंगे। क्या मतलब वो इस सीट पे बैठ के मतलब बच्चों को, इस एज के बच्चों को क्रिमिनल बनाने के लिए बैठा है या उनको यूज करने के लिए बैठा है कि भी वो अपने इसमें यूज कर लेंगे। हमने इतने महंगे स्कूल में अपने बच्चे पढ़ाए, क्या इनको क्रिमिनल बनाने के लिए बनाया है। जब हम अपने बच्चों को उसके सामने ही मार रहे हैं और वो अपने बच्चे को बिल्कुल जो हम जाते हैं पेरेंट्स, दादा या फादर मदर जो भी हम जा रहे हैं ऐसे सीट पे बिठा लेता है और उसके सामने दादा भी मदर भी सब उसके सामने हाथ जोड़ते हैं। तो क्या क्रिमिनल हम बना रहे हैं या वो बना रहा है अपने बेटे को जो अभी से मतलब वही इसको ये पावर दिखा रहा है। तो ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि भी हमारे बच्चों को सिर्फ भविष्य को देखते हैं
उसको इस पद से बिल्कुल हटाया जाए। और मतलब है ना, उसको इस चीज की जो इसने FIR दर्ज करवा रखी है, जो हमारे बच्चों का नाम कटवा रखा है। स्कूल वाले हमारे सामने ये बोलते हैं कि भाई तुम्हारे बच्चों की कोई गलती नहीं, हमारे पास वो ईमेल डाल देता है तो स्कूल वाले हमारा नाम कटवा देते हैं, और हम स्कूल वाले के साथ थे उस दिन से। तो इसका मतलब सरकार के दबाव के कारण स्कूल वालों ने हमारा नाम काट दिया। और वो सरकार का आदमी है तो उसका बेटा, जिसमें वो बच्चों को बिल्कुल वीडियो में सांप मारता हुआ दिखाई दे रहा है, और स्कूल की जो वीडियो है उसमें उसका फादर एब्यूजिंग वगैरह सब कुछ करते हुए दिख रहा है, उसके बावजूद भी उसका बेटा स्कूल में आ रहा है और हमारे बच्चे घर में बैठे हैं। 14 तारीख से पेपर थे, और 14 तारीख से पेपर थे। हमने यहाँ पे मीटिंग की विक्रांत सर से कि भी 14 तारीख से पेपर है। 10th में जब हमारे बच्चे आए थे तो कोरोना की वजह से हमारे बच्चे पेपर नहीं दे पाए थे, और अब 12th में आए हैं तो 12th में अब इन्होंने गजेंद्र फोगाट ने बिल्कुल ये ऑब्जेक्शन लगा दिया कि ना ये बच्चे पेपर देंगे, ना ये बच्चे प्रैक्टिकल देंगे, बल्कि इनका बिल्कुल 12th के एग्जाम भी मत देने दो। तो ये मतलब कहाँ का इंसाफ हो गया, कहाँ का ये हो गया कि जो मतलब इतनी बड़ी जो ब्रांच है, जो इतनी बड़ी वो चला रहे हैं ये, तो कल को अगर किसी और बच्चे को मार देगा तो क्या उन बच्चों को भी स्कूल से निकाल देंगे? ऐसे करते करते तो मतलब पूरे स्कूल को ही खाली करवा देगा। एक व्यक्ति का एक बच्चा और 10 पेरेंट्स मतलब दुखी होते घूम रहे हैं, सिर्फ एक। क्यों? वो सरकार का जो मुख्यमंत्री का ये कहता है कि भी मैं OSD हूँ, मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना मेरे कोई बच्चे का। यही वर्ड है जो स्कूल में उसका बेटा यूज करता है बच्चों के सामने। और किसी ने बोलना बोल। पहले तो जितने यहाँ पे पेरेंट्स और बुजुर्ग आए हुए, मैं सबका मान और सम्मान करता हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। उससे पहले जैसे झगड़ा होता है तो अगले दिन ही वो पेपर में निकलवा देता है, क्योंकि मीडिया का प्रभारी गजेंद्र फोगाट। उसके बाद में उसके घर जाते हैं, शाम को हाथ जोड़ते हैं, उसके पैर पकड़ते हैं, भाई कोई नहीं, बच्चे से गलती होगी और हम बैठे हैं आपको हाथ जोड़ रहे हैं, भाई जो भी हमारे बच्चे ने गलती की। तो हमने अपने बड़े बुजुर्गों से इनसे सीखा, भाई बच्चा कोई गलती कर दे तो अपने को पिटना चाहिए। मैंने स्कूल से वीडियो निकलवा ले, मैंने अपने बच्चों को खुद स्कूल में आके सबसे पहले लठ मैंने मारे थे कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहीं पे पीट तो अपने न शिक्षा दो। फिर वो क्या करता है, माँ बाप को पहले आईओ फोन करते हैं कि भाई गजेंद्र फोगाट से मिल लो, तो उससे मिलने चले गए, उसके हाथ पैर जोड़े, भाई कोई नहीं, बच्चे ने गलती कर दी, हम आपके घर आए हैं, भाई गलती होगी हमारी, हम आपके पैर पकड़ते हैं। पहले अश्लील गालियां बच्चे को देता है और फिर माँ बाप को गालियां देता है, और फिर वो हरियाणा संस्कृति की बात करता है। पहले बच्चे को जलील करता है, फिर माँ बाप को जलील करता है, और वो कहता है कि मैं CM का भाई OSD हूँ। मेरे सामने कहा उसने, और कहा कि अब की बार CM साहब मेरे को टिकट दे रहे हैं MLA की, मैं टिकट लेके आऊँगा, और भाई मैं कांच काट दूंगा, CM का OSD हूँ, सरकार में लगा रखा हूँ। बोला भाई मैं फैसला तो कर लूँ, अगर फैसला नहीं ना करता कि इन बालका ने CM का OSD पीट दिया, मेरे सामने कही है रही है सिखा रहा है भाई की बात। सोशल मीडिया जितने हरियाणा पे पत्रकार हैं, सोशल मीडिया वाले, सबको फोन करके बुलाया गया था भाई, सबसे रिक्वेस्ट की गई थी कि सच्चाई है और सच्चाई का पक्ष रखेंगे। तो भाई कुछ भाई आए हैं, आ पाए, या कुछ नहीं आ पाए, पता नहीं, उसने मना कर दिया कि वह खुद नहीं आए। उसके बाद में क्या है जी, सबको परेशान करा जा रहा है, किसी की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। CM साहब से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है जी, इसको इसके इस पद से हटाया जाए, सभी अधिकारियों को ये कहा जाए भाई इसका कोई लेना देना नहीं है सरकार से, ठीक है, इसे पिया की रेस लगा देंगे भाई। आदरणीय जितने मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे साथी हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। जो आज ये मुद्दा है जो हमारे साथ हो रहा है, देखो बच्चा आज हमारा है, कल आपका, सभी का हो सकता है। जितने अभिभावक की स्कूल में बच्चे पढ़ा रहे हैं, मेरी सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस स्कूल में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं अपने ना बाहर काट लो, 2 दिन बाहर काट लो, स्कूल प्रशासन थारे बढ़ने अपने आप आवेगा। थोड़ा सा तुमने भी करना होना पड़ेगा, आज हमारी गला कल थारी गला, सब गला एक जैसी बात है। और बुराई को अगर उठते ही दाब दोगे तो अगली बुराई करने वाला आदमी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूं, जितने भी अभिभावक, जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, सभी के अभिभावक इकट्ठे हैं और वो हमारे साथ आए और अपने बच्चों को यहाँ से बाहर निकाल लें। आपने अगर 2 दिन भी बच्चे बाहर निकाल लिए तो मैं ये गारंटी देता हूँ, प्रशासन भी और हरियाणा सरकार भी झुकने को मजबूर हो जाएगी, होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी बात यह है भाई, गजेंद्र फोगाट जो है, प्रधान आए हुए हैं, एक बड़ी राम राम प्रधान जी, जो गजेंद्र फोगाट नहीं भाई, यो रहा हरियाणा का कातिया, एक बालक के पकड़ का बालर पाट का मैच बदल दिए, ये इसके सीन है। मतलब कि अपने श्यामी बैठे हैं, अपने सामने बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, परिवार को, माताओं को, बहनों को
माँ बहन की गाड़ी के बनाते हो बात ना करता। कितना खुला सांड छोड़ रहा क्या यो, इसका नाथ घाल नहीं, इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। जो मेरे सबका इलाज करते आ रहे हैं ये किसान साथी, किसान नेता, हर एक संस्था से, हर एक जहां भी जो युवाओं का टोला, आप सबसे विनती है भाई, सोशल मीडिया पे है ना, एक बारी सोशल मीडिया पे इस चीज की आवाज उठा दो ना। ती परिवार दुखी होने की जरूरत है ना, ही स्कूल तो बात करने की जरूरत ना, फोगाट तो बात करने की जरूरत। सबसे बड़ी चीज ये है, सीधा खट्टर साहब से सवाल और जवाब करो। सब आप अपनी आईडियो से पोस्ट डालो, सब आप अपने पेजों से पोस्ट डालो। गजेंद्र फोगाट कितना बड़ा गुंडा है, वो यहाँ का अपने सामने बच्चा का मारा है, यहाँ का अपने हाथा तो बच्चा ने पीटा, का लग रहा मेरा भी गर्म खून है, मेरे छोरे का।